हेलो फ्रेंड्स, कुंडलिनी कोर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि जब इंसान की कुंडलिनी शक्ति उठने लगती है, रिसाइड करने लगती है, तो हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और हमारे शरीर में हमें क्या क्या अनुभव होते हैं, जिसके कारण हम थोड़े से भ्रम में पड़ जाते हैं। उस हमारे अंदर, हमारे दिल दिमाग में एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा होने लगती है और हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 जो लक्षण हमारे सामने प्रकट होते हैं कि हमारा कहीं मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है हमारे साथ ना जाने क्या हो रहा है। जो भोजन हमें प्रिय था, उस भोजन को खाने से हम कतराने लगते हैं, क्योंकि उस भोजन को खाने से आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से ऐसा महसूस होता है कि अब मुझे बहुत लाइट और सादा भोजन खाना चाहिए, क्योंकि जैसा भोजन आप पहले करते थे, तीखा, चटपटा, लहसुन, प्याज, ये सब, वो आपको शरीर में गर्मी देने लगता है। तो आप उस भोजन को खाने से कतराने लगते हैं। आपका ऐसा मन करेगा कि मैं कुछ फ्रूट खा लूँ या कुछ ऐसा हल्का सा खा लूँ, जिससे कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, पहला लक्षण ये था। दूसरा, आपको जब भी आप आंख बंद करते हैं या मेडिटेशन वगैरह अगर आप करते हैं, तो आपको अचानक से देवी देवताओं के चित्र नज़र आने लगते हैं, जो कभी आपने सोचा ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। और जब आप बैठते हैं मेडिटेशन में, आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य भी दिखने लगते हैं जो कभी आपने नहीं देखे थे। इसलिए आप बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, और आप उसे जानना चाहते हैं। इसलिए आप बार बार उस सीन को अपने आँख के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन वही एक सीन नहीं आता आपके आँख के सामने बार बार। फिर से आपको जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, ये उन्हीं उन्हीं वही आपको दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चेंजेस आते हैं आपके अंदर। और थर्ड चेंज जो है, वो आपके लाइफ में जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, आपके पूरे शरीर में एक हल्की सी, जैसे लगेगा ऊपर से नीचे तक एक करंट जैसा जा रहा है, और ये बार बार होगा, बार बार होगा। और जब आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर आप ये जो एनर्जी है कुंडलिनी की, ये नीचे से ऊपर जाती है, और जो एक एनर्जी आपको और महसूस होती है, जो आपके सिर से ऊपर से नीचे आती है, वो यूनिवर्सल एनर्जी होती है। आपको इसका भी आभास बहुत अच्छी तरीके से होगा। और फोर्थ सिम्टम आपके साथ ऐसा होगा कि आपके पूरे बॉडी में ऐसा पेन आपको होगा। कहीं हो सकता है रीढ़ की हड्डी में, या आपके पेट के निचले भाग में बहुत भयंकर आपको पेन हो सकता है। जिस तरीके के हमारे बैगेजेस रहते हैं फ्रेंड्स, उसी तरीके के हमें दर्द महसूस होते हैं, क्योंकि जब कुंडलिनी उठती है, तो उन सारे जो हमारे इकट्ठा हो रखे हमारे शरीर में इम्प्योरिटीज़, उन सब को वो ख़त्म करने लगती है। तो वहाँ उस चक्र पे, नीचे के चक्र पे या हार्ट में, कहीं भी जहाँ भी कुंडलिनी होती है, वहाँ पे आपको काफ़ी पेन का अनुभव हो सकता है। उसके लिए आप सारे चक्रों के मंत्रास का जाप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इससे निजात पाने के लिए कहीं डॉक्टर, अगर आपको पता है कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, तो आप डॉक्टर्स के चक्कर ना लगाएं, क्योंकि जब भी कुंडलिनी अवेकन में आप दवाइयों का सेवन करते हैं, तो कुंडलिनी अक्सर, ऐसा देखा गया है, धीरे धीरे करके बैठ जाती है। वो उसके उठने का चांस कम हो जाता है। आप नेचुरल थेरेपीज़ ले सकते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं फिफ्थ लक्षण क्या आपको लगते हैं। जब भी कुंडलिनी अवेकन होती है, तो आपको जो सपने आते हैं ना, वो इतने एक्यूरेट सपने आएंगे कि जब आप उठ के बैठेंगे ना सुबह, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये सपना था। आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सच था। और अगर आपके ऊपर के चक्रों में कुंडलिनी है, तो आपके वो स्वप्न जो है किसी न किसी रूप में आपके सामने ज़रूर आ जाते हैं।
सिक्स्थ लक्षण ये है कि जब भी कुंडलिनी अवेकन होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आने लगते हैं अपने भीतर, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप पता चलने लगती हैं, जैसे कि आप कुछ आपके साथ बुरा होने वाला है या आप कहीं जाने वाले हैं, अचानक से आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो आपको उसका भी पता चलता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी अवेयरनेस भी बहुत बढ़ती है। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट होने वाला है या कोई हिंसक पशु है वहाँ पे, तो आपको ऐसे डाउनलोड्स आप अंदर से आएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तक देखा गया है, आप खुद तो नहीं जाएंगे, बाकी आपके साथ जो लोग जाने वाले होंगे वो जब जाने का प्रयास करेंगे और आपने मना किया और वो नहीं माने, तो उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर हो जाती है। बाद में वो आके आपसे कहते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपने जो कहा था वो हो गया। तो फ्रेंड्स, कुंडलिनी जागरण में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा मन, दिल, जो भी कहें हार्ट प्योर होने लगता है, तो हमें ईश्वर के तरफ से जो भी संदेश होता है वो हमें मिलने लगते हैं। फ्रेंड्स, आठवां लक्षण ये है कि जब भी आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही होगी, आप किसी भी गैदरिंग में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। कोई कितना भी खास आपका मित्र हो या आपके घर का ही फंक्शन क्यों ना हो, आप बहुत थोड़ी ही देर के लिए वहाँ अपना प्रेजेंस दिखा पाएंगे और बाकी समय आप कटे कटे से रहेंगे। आपको लोगों की भीड़ भाड़ से, लोगों की बकवास से, जो शादी ब्याह में लोग आते हैं तो जो गॉसिप्स वगैरह करते हैं या उसमें जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में जो बातें करते हैं, आपको ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आप इधर उधर बाएं दाएं खिसक लेते हैं। इस तरीके का माहौल हो जाता है। और फ्रेंड्स, नवां लक्षण है कि जब कुंडलिनी आपकी अवेकन होती है, आपको बहुत ज़्यादा टिप टॉप रहना पसंद नहीं आएगा। जैसे कि आप पहले कपड़ों पे बहुत ध्यान दिया करते थे, अपने खान पान पे, रहन सहन पे, कहीं भी जाते थे बिना परफ्यूम लगाए नहीं जाना है, बिल्कुल पहले पार्लर जाके सजना है, कपड़ों में एकदम बिल्कुल टेंच होके जाना है। ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको अपनी ओरिजिनलिटी पता चलने लगती है। आप आध्यात्मिक होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि ये जो चमकती हुई चीज़ है इसका कोई मायने नहीं है। इसलिए आप अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानने लगते हैं। आपको ये पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना मैं ये जो कपड़े लत्ते पहन रहा हूँ, जो इतने महंगे महंगे अपने शौक़ पाल रहा हूँ, ना मैं ये सब हूँ। आपको जब अपनी हकीकत का पता चलने लगता है तो आप इन सारी बातों से कटने लगते हैं। 10th और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कुंडलिनी आवेकन होने लगती है और आप अपने विवाह के बंधन में हैं, आप शादीशुदा हैं, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ फ्रेंड्स कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि अब आप इन सब बातों से काफ़ी दूर हैं और जो व्यक्ति आपके साथ है वो दूसरे जोन में है, आप दूसरे जोन में हैं। ना आपकी एनर्जी मैच कर रही है आपसे, ना उसकी एनर्जी आपसे मैच कर रही है, तो यहाँ रिश्तों में काफ़ी दरार आ जाते हैं अगर आप मेंटेन करके नहीं चलते हैं। क्योंकि जब शुरुआती दौर में कुंडलिनी जब जागृत होने वाली हो रही होती है, उस समय इंसान का माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ हिला हुआ रहता है। उसको अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भी इतना एहसास नहीं होता होता है, करता है थोड़ा बहुत, लेकिन जिस तरीके से वो पहले निभा रहा होता है उस तरीके से नहीं निभा पाता। तो उसके घर वालों को भी लगता है कि इसके साथ ना जाने क्या ही हो रहा है और ज़बरदस्ती उसको ले जा कर के डॉक्टर को दिखाना, कहीं झाड़ फूँक कराना, इस तरीके का कार्य करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी ऐसी जगह पे आप ना जाएं। अगर आप जानते हैं कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है तो आप शांति से घर में बैठे किसी की बात ना सुने और जहाँ तक हो सके आप अपनी जिम्मेदारियों को जैसे पहले निभा रहे थे, कमल फूल समान खिले रहें। कीचड़ है तो क्या हुआ, कमल फूल तो ऊपर ही रहता है ना, भले उसकी जड़ कीचड़ में है। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाएं। किसी के कहने पे, किसी की बातों में आप अपनी स्थिति को ख़राब ना करें और
अपने योगा मेडिटेशन जो कुछ भी करते हैं, कुंडलिनी माँ आदि शक्ति की आप जैसे आराधना करते हैं वैसे ही करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये थे लक्षण। आशा है आपको ये लक्षण आपके अगर अवेकनिंग हो रही है तो आपको बहुत काम आएंगे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।